पे मैं प्रियंका आपका स्वागत करती हूँ। और जैसा कि हम यूपी टेट में आपके लिए ग्रामर का सेक्शन लेके आई हूँ, ठीक है। ग्रामर के सेक्शन में हमने अब तक आपके साथ जो बात की और डिस्कशन की वो था हमारा पार्ट ऑफ स्पीच, ठीक है। तो ग्रामर में हमने पार्ट ऑफ स्पीच पे डिस्कशन की, वो हमारा हैंड राइटिंग नोट्स है। और आपको अगर यूपी टेट से रिलेटेड जैसे प्राइमरी सेक्शन के लिए वीडियो चाहिए तो नॉलेज ग्रुप प्रियंका के नाम से हमारी चैनल चलती है, वहाँ पे वीडियो पड़ी हुई है प्लेलिस्ट में, ठीक है। वहाँ पे जाके आप इजी वे में देख सकते हैं। और आगे हम जो आज बात करने वाले हैं वो हमारा टॉपिक है टेंस, ठीक है। किस पे बात करने वाले हैं? तो टेंस पे बात करने वाले हैं, ठीक है। टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? काल या समय कहते हैं, ठीक है। काल या समय कहते हैं, ठीक है। अब हम इसके बारे में डिस्कशन करने वाले, ठीक है। अगर आसान भाषा में अगर हम बात करें कि काल या समय किसे कहते हैं, तो किसी भी कार्य या घटना के समय को व्यक्त करने के लिए इंग्लिश में वर्ब के रूप में जो परिवर्तन होता है उसे हम टेंस या हिंदी में काल कहते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे टेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो टेंस आपका 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? तो मेरे प्रिय मित्रों, टेंस जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला जो होता है वो होता है प्रेजेंट टेंस। कौन सा टेंस होता है? तो प्रेजेंट टेंस, ठीक है। इसे हिंदी में कहते हैं वर्तमान काल, ठीक है। क्या कहते हैं? तो वर्तमान काल, ठीक है। दूसरा जो होता है आपका होता है पास्ट टेंस, ठीक है। पास्ट टेंस, इसे हिंदी में हम जो कहते हैं भूतकाल कहते हैं। क्या कहते हैं? तो भूतकाल, ठीक। और तीसरा जो होता है आपका होता है फ्यूचर टेंस, ठीक है। जिसे हिंदी में हम भविष्यकाल कहते हैं। क्या कहते हैं? भविष्यकाल, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि टेंस को 3 भागों में बांटते हैं, जैसे प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, ठीक है। अब इनके जो होते हैं 4 पार्ट होते हैं। इनके 4 पार्ट होते हैं। पहला होता है, सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेजेंट टेंस के बारे में, ठीक है। तो इनके क्या 4 पार्ट होते हैं। तो पहला होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पहला होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। दूसरा जो होता है प्रेजेंट, बात किया था कि प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट होते हैं, ठीक है। तो 4 पार्ट में हमने अब तक डिस्कशन किया, आपके साथ बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है, और तीसरा जो होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, और चौथा जो इसमें होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक है। तो इसके बारे में हम एक टेंस के बारे में रूल प्लस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। रूल प्लस एग्जाम्पल के साथ हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में, ठीक है। किसके बात करेंगे? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। यहाँ तक कि आपको चीज़ें समझ में अच्छे से आ गया होगा कि हमने आपसे बात किया कि प्रेजेंट टेंस के 4 भाग होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लें कि एक नोट है कि किसी भी सेंटेंस को हम 6 तरीके से बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं मेरे प्रिय मित्रों? तो किसी भी सेंटेंस को हम 6 तरीके से बना सकते हैं। हम 6 तरीके से बना सकते हैं। तो अब तक हमको पता है कि 3 या 4 तरीके या 5 तरीके से लोग बनाते हैं या बताते भी हैं कि आपको 4 तरीके या 5 तरीके से सेंटेंस आप अभी तक बनाए होंगे। लेकिन इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि किसी भी सेंटेंस को हम 6 तरीके से बना सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें, जैसे एग्जाम्पल हम एक लेते हैं, ठीक है। जैसे राम कैन प्ले, ठीक है। राम कैन प्ले। तो ये जो हमारा टेंस है अफर्मेटिव सेंटेंस है। क्या है? तो अफर्मेटिव, आप इसे अफर्मेटिव सेंटेंस बोल सकते हैं, ठीक है। अब इसका हम दूसरा बात करें तो हम जब इसका नेगेटिव बनाएंगे सेंटेंस तो हमारा सेंटेंस बनेगा कि राम कैन नॉट प्ले, ठीक है। ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा, ठीक है।
आप सभी लोगों ने बनाया होगा। अब हम तीसरे पे बात करें इसका, तो इसका बनेगा इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव जब हम सेंटेंस बनाएंगे तो जैसा कि सभी लोग बनाते हैं, आप लोगों ने भी बनाया होगा, कैन राम प्ले, ठीक है। तो ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा, ठीक है। क्या हो गया? इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। अब हम बात करेंगे चौथा इसमें। तो चौथा जो हमारा बनेगा सेंटेंस, ठीक है, तो बनेगा चौथा जो सेंटेंस वो WH क्वेश्चन बनता है, ठीक है। नहीं सॉरी, हम इसका जो बनाएंगे इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाएंगे। क्या बनाएंगे? तो इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो हमारा सेंटेंस बनेगा कि कैन राम नॉट प्ले, ठीक है। तो ये हमारा सेंटेंस जो बनेगा इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का यूज करके हम बनाते हैं, ठीक है। अभी तक हम समझा कि पहला हम अफर्मेटिव बनाते हैं, दूसरा नेगेटिव, तीसरा इंट्रोगेटिव और चौथा जो बनाया हमने आपके साथ इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, ठीक है। अब पांचवा जो हम बात करने वाले हैं मेरे प्रिय मित्रों आपके साथ, वो हमारा सेंटेंस है WH क्वेश्चन, ठीक है। तो WH क्वेश्चन, ठीक है, तो हम इस सेंटेंस को बनाएंगे कि व्हाई कैन राम प्ले, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा WH क्वेश्चन, ठीक है। तो अब तक आपने पांच ही तरीके से बनाना सीखा होगा, क्योंकि किसी भी टीचर पांच ही तरीके से बनवाते हैं, जहाँ तक हमने भी सीखा है और पढ़ा भी है। लेकिन हम इसमें बताने वाले हैं आपको 6 तरीके से, ठीक है। 6 नंबर जो है वो सेंटेंस हमारा बनेगा WH क्वेश्चन प्लस नेगेटिव। हम इसका बनाएंगे तो देखिए WH क्वेश्चन नेगेटिव हमारा सेंटेंस कैसे बनेगा। तो बनेगा हमारा सेंटेंस कि व्हाई कैन राम नॉट प्ले, ठीक है। तो ये हमारा सेंटेंस बना WH क्वेश्चन प्लस नेगेटिव का यूज करके हमने बनाया, ठीक है। तो हमने आपके साथ डिस्कशन किया कि किसी भी सेंटेंस को हम 6 तरीके से बना सकते हैं। पहला हमने बनाया अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा हमने आपके साथ डिस्कशन किया नेगेटिव सेंटेंस, और तीसरा हमने आपके साथ डिस्कशन किया इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और चौथा हमने बात की आपके साथ इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस, और पांचवा जो है WH क्वेश्चन पे हमने बात की, और 6 नंबर जो बात की वो था हमारा WH क्वेश्चन प्लस नेगेटिव। यहाँ तक कि जो सेंटेंस हमने आपके साथ 6 डिस्कशन की, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम आगे आपके साथ बात करने वाले हैं इसमें, यहाँ तक कि आपको चीजें समझ में आ गई होगी। आगे हम जो आपके साथ बात करने वाले हैं मेरे प्रिय मित्रों, वो हम बात करने वाले हैं आपके साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। किसके बारे में? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में, ठीक है। तो बताइए, आप लोग को सब लोग को पता होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का बारे में। अब हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। किसके बारे में? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में, ठीक है। अब हम इसमें बात करें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में, तो ठीक है। तो इसका परिभाषा होता है कि वाक्य के अंत में ता है, ती है, ता है, ती है, ते है जैसे शब्द आए तो हम इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये इसका परिभाषा है, ठीक है। जैसे हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि राम एक पत्र लिखता है। राम एक पत्र लिखता है। क्या करता है? राम एक पत्र लिखता है। जब हम इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे तो हमारा सेंटेंस बनेगा कि राम राइट्स अ लेटर, ठीक है, लेटर, ठीक। अब हम बात करें कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस स्ट्रक्चर जो होता है, थोड़ा उस पर हम बात कर ले हैं, ठीक है। तो ये जो हम सेंटेंस स्ट्रक्चर पर बात करें तो इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है आपका कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब एस या एस प्लस ऑब्जेक्ट से हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस को बनाते हैं, ठीक है।
अब हम बात करेंगे, जैसे कि हम एग्जाम्पल लिए हैं कि राम एक पत्र लिखता है, ठीक है। तो राम जो हमारा हो जाएगा, ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। राइट्स जो होगा हमारा, क्या राइट्स मतलब लिखता है, तो ये हमारा वर्ब हो जाएगा। और वर्ब, ठीक है, वर्ब, और लेटर हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे इसमें आगे कि किस वर्ड के साथ आप एस या ईएस का प्रयोग करते हैं और किसके साथ आप केवल वर्ब का प्रयोग करते हैं, ठीक है। यहाँ तक कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब हम आगे इसमें बात करने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम आगे बात करने वाले हैं आपके साथ कि कहाँ पे इसमें वर्ब के साथ एस या ईएस का जोड़कर प्रयोग करते हैं और इसमें डू और डज का कहाँ प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब हम बात करें इसमें, तो नोट है कि यदि सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन, यदि हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन में क्या होता है, ही होता है, सी होता है, इट होता है, राम होता है, ठीक है। ये जैसे शब्द आए तो हम इनके साथ एस, तो हम इनके साथ वर्ब में एस या ईएस जोड़ते हैं। क्या करते हैं, यदि हमारा सब्जेक्ट जो है थर्ड पर्सन, जैसे ही, सी, इट, राम आए तो हम इनके साथ वर्ब में एस या ईएस जोड़ते हैं और जो सब्जेक्ट होते हैं और बाकी के साथ एस या ईएस नहीं जोड़ते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपकी कहानी समझ में आ गया होगा, ठीक है। और इसमें डू और डज छिपा रहता है। क्या रहता है इसमें, डू और डज आपका छिपा रहता है, ठीक है। क्या रहता है, डू और डज जो है छिपा रहता है, ठीक है। अब हम इससे रिलेटेड एग्जांपल आपके साथ डिस्कशन करने वाले हैं और उस पर बात करने वाले हैं। जैसे एक एक एग्जांपल हम आपके साथ डिस्कशन करेंगे, ठीक है। जैसे मैं आम खाता हूँ, ठीक है, मैं आम खाता हूँ, ठीक है। जब हम इसको बनाएंगे तो बनेगा हमारा, एक मिनट, थोड़ा सा यहाँ पे गलती हो, जैसे मैं एक आम खाता हूँ, ठीक है। जब मेरे प्रिय मित्रों इसका हम ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में तो बनेगा हमारा सेंटेंस आई ईट अ मैंगो, ठीक है। तो आई जो हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्या खा रहे हैं, ईट मतलब वर्ब, ठीक है। और ये जो हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जैसा कि हमने सेंटेंस स्ट्रक्चर आपके साथ डिस्कशन की तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ये रूल फॉलो कर रहा है, ठीक है। यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब हम आगे बात करें तो दूसरे एग्जाम्पल पे बात करें तो जैसे एग्जाम्पल है कि वो मुझसे प्रेम करता है, ठीक है। जब हम इसका बनाएंगे, ट्रांसलेशन करेंगे इंग्लिश में तो बनेगा हमारा कि ही लव्स मी। तो देखिए मेरे प्रिय मित्रों, ये जो है हमारा थर्ड पर्सन है, क्या है हमारा थर्ड पर्सन है। तो हम इसके साथ किसका यूज़ करेंगे, तो देखिए यहाँ पे लव है तो लव के साथ हमारा एस का यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो ये थे जैसा कि हमने बात किया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हाँ वर्ब के साथ एस और ईएस का कैसे प्रयोग करते हैं, ठीक है। यहाँ तक के रूल प्लस एग्जाम्पल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसमें हम आगे बात करें तो इसमें हम आगे जो बात करने वाले हैं आपके साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस पे बात करने वाले हैं। किस पे बात करने वाले हैं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस पे बात करने वाले हैं, ठीक है। इस पे बात करने वाले हैं तो नेगेटिव सेंटेंस पे, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस पे हम बात करने वाले हैं। तो इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है कि सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या डज नॉट प्लस आपका वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये होता है इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर, ठीक है। इसका एग्जांपल जैसे ले लेते हैं कि मैं नहीं खाता हूँ, मैं नहीं खाता हूँ, ठीक है। जब हम इसका ट्रांसलेशन करेंगे तो बनेगा हमारा आई
डू नॉट ईट। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल इसका लेंगे, जैसे कि राम नहीं झगड़ता है। ठीक है, जब हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो बनेगा हमारा कि राम डज नॉट क्यूरल। ठीक है, क्या क्यूरल। तो इस तरह आपके साथ हम डिस्कशन किए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस जो कैसे यूज होता है। तो अब हम इसमें थोड़ा सी बात कर लें नोट कि किसके साथ डू नॉट और डज नॉट का प्रयोग करते हैं। तो इसमें नोट हम करेंगे आप नोट कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस आ जाए तो किसके साथ आप डू और किसके साथ डज का प्रयोग करेंगे। ठीक है, किसके साथ डू और किसके साथ डज का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो नोट है कि अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर जैसे ही, सी, इट, राम आए तो इनके साथ आप डस का प्रयोग करेंगे। बाकी के साथ डू का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। एग्जाम्पल जैसे कि तुम स्कूल नहीं जाते हो, तो तुम स्कूल नहीं जाते हो। ठीक है, जब हम इस सेंटेंस को बनाएंगे तो आपका बनेगा यू डू नॉट गो टू स्कूल। ठीक है, अगर हम इसको और तरीके से बनाएं, जैसे मान लीजिए कि अब बनाएं कि डज का कहाँ प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो अब एक डज वाला भी सेंटेंस देख लेते हैं। ठीक है, आपने देखा कि डू का प्रयोग कैसे करते हैं। हमने बात किया कि थर्ड पर्सन में अगर ही, सी, इट है तो उसके साथ डज का प्रयोग करेंगे, बाकी के साथ डू का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि मेरी गाय दूध नहीं देती है। ठीक है, मेरी गाय दूध नहीं देती है। जब हम इसका सेंटेंस बनाएंगे इंग्लिश में तो बनेगा कि माई काऊ डज नॉट गिव मिल्क। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं तक। आई होप कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर। गॉड ब्लेस यू।